ने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम जो है उसमें डिफरेंट किस्म के नंबर्स कौन कौन से हैं और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। और सारी डिस्कशन के बाद हमने कंक्लूड किया कि तमाम के तमाम नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। उनके अंदर डिफरेंट सब ग्रुप्स होते हैं। आपको याद होगा हमने फाइनल कंक्लूजन ये निकाला था कि नंबर्स आर ऑफ वन टाइप ओनली विच आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की आगे दो कैटेगरीज हैं, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल में वो तमाम नंबर्स आते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, यानी कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हों या रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हों। और वो तमाम नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी कि उनके आंसर जो है वो सॉल्व करने के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग फॉर्म में आए, उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और अंडर रूट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं प्राइम है, अगर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनको सॉल्व करके भी हमारे आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग ही आते हैं। तो ये तमाम नंबर्स भी इरेशनल कैटेगरी में ही आते हैं। अच्छा, अब इसी में हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग की भी डेफिनेशन कवर हो जाती है। ये डेफिनेशंस भी आपने कर लेनी है, ये आपको बुक में मिल जाएंगी। अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हैं तो पेज नंबर 36 पे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, ये तीनों डेफिनेशंस आपको यहाँ पे मिल गई पेज नंबर 36 पे। यहाँ से आप देख लेंगे। अच्छा, आज जो हम काम करेंगे वो 2.1 एक्सरसाइज में इन्हीं रैशनल और इरेशनल नंबर्स या रियल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चंस में ही पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स एंड विच आर इरेशनल नंबर्स। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताना है कि कौन कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन कौन से इरेशनल हैं। तो इसके लिए जो बेसिक डेफिनेशन है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बड़ा आसान है। जैसे ये सबसे पहला जो नंबर लिखा हुआ है अंडर रूट 3, जब हम अंडर रूट 3 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसका हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, अंडर रूट 3 को ये इरेशनल नंबर कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो 1/6 है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या होता है। लेट्स डू 1/6। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में है 1/6। अब 1/6 को जब मैं सॉल्व करता हूँ इस तरह से, तो 6 1 ज़ार 6, 4 आ जाएगा नीचे, फिर हम 40 बनाएंगे, और 6 6 ज़ार 36, फिर 4 नीचे आ जाएगा, फिर 40 बनाएंगे, 6 6 ज़ार 36, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। इसका मतलब इसका आंसर है 0.166 एंड सो ऑन। ये 0.166 एंड सो ऑन है, ये रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो आप उसे ऐसे एंड सो ऑन लिखने के बजाय ऐसे उसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। ये आगे क्वेश्चन में भी आएगा। अच्छा, तो ये आ गया हमारा रैशनल नंबर। तो इसी तरह से आप बाकी भी तमाम नंबर्स जो यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको इसी तरह से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। इसमें जो थर्ड वाला है उसमें लिखा है पाई। ये पाई जो है ये भी एक फिक्स नंबर है, 22/7 इसकी वैल्यू होती है। इट इज़ इक्वल टू 22/7। इसको भी डिवाइड करके देखें। ये भी हम लास्ट लेक्चर में किया था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग फॉर्म में आता है, मीन्स दिस थर्ड वन विल बी इरेशनल। 15/2 को सॉल्व करते हैं, 7.5 आंसर आता है जो रैशनल आ जाएगा। फिफ्थ वाला भी टर्मिनेटिंग है, ये भी रैशनल आ जाएगा। और सिक्स्थ वाला 29 अंडर रूट, इट विल बी एन इरेशनल नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल ही होता है। अच्छा जी, इसके बाद आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस।
ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, इनको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता है, डिवाइड करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब डेसिमल में आएगा तो टर्मिनेटिंग आएगा तो वैसे ही रहने देना, रिक्योरिंग आएगा तो हम ऐसे बार लगा के लिख देंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग आएगा तो एंड सो ऑन कर देंगे। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करता हूँ, इट इज़ 17/25। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ये फिजिकली मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे तो कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, तो ये है कि ज़रा आपको ईजी हो जाएगा। ये 170 आता है, 25 6 आर 150 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 20, फिर ज़ीरो लगा दें तो 25 8 आर 200, तो इसका आंसर आ जाता है 0.68। ये आ गई इसकी फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म। इसी तरह से आप बाकी नंबर्स को भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फोर्थ वाला पार्ट करता हूँ, आप इसको करके देखेंगे तो ये बेसिकली ये नंबर है 205/18। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 11.3888 एंड सो ऑन। अब ये रिक्योरिंग फॉर्म है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 11.38 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। ठीक है, ये रफ वर्क आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर लें फिर भी ठीक है, फिर भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो नंबर 6 है, नंबर 6 उसमें हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 25/38। 25/38 को जब आप सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स 0.6578 एंड सो ऑन। अब ये आप देखें, इसके ऊपर मैंने बार क्यों नहीं लगाया कि ये वैल्यूज रिपीटिंग नहीं है। आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो ये वैल्यू मुसलसल ऐसी चलती जाएंगी। सो इट इज़ नॉन रिक्योरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए, जो मैंने पहले किया ये रैशनल है, जो फोर्थ वाला किया ये इरेशनल है, सिक्स वाला जो है वो सॉरी, फोर्थ वाला भी रैशनल है और सिक्स वाला जो है वो इरेशनल है। तो इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कौन सी फॉल्स हैं। अगर हम फर्स्ट वाला देखें, 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज फॉल्स। क्यों, 2/3 को जब हम सॉल्व करते हैं ये 0.666 एंड सो ऑन आता है, जिसे मैंने 0.6 बार लिखा है, मतलब ये रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, सो इट शुड बी अ रैशनल नंबर। सो फर्स्ट इज फॉल्स। सेकंड, पाई इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज ट्रू। पाई इज 22/7 जो कि इरेशनल है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो नंबर 3 वाला है, 1/9 is a terminating fraction, this is false. Why? Because 1/9 का जो आंसर है ये आता है 0.111 एंड सो ऑन, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन तो नहीं है, ये रिक्योरिंग फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम इसको फॉल्स कहेंगे। नो, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, दिस इज ट्रू। क्यों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं 3/4 है, ये देखें ज़रा, 3/4 को जब हम करते हैं पॉइंट लगा के, जब आप ज़ीरो लगाएंगे, 4 7 आर 28, 2 नीचे आ गया, फिर 4 5 आर 20, तो 0.75 विच इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो इस तरह से ये फोर्थ वाले का हमें आंसर मिल गया, it is true. Then fifth one is 4/5 is a recurring fraction, this is also false. Why? Because when we solve it, its answer is 0.8, it is terminating fraction, वो कह रहा है कि ये recurring है, so this would be false. इस इन ट्रू और फॉल्स को हम तभी कर सकते हैं जब हमें रैशनल इरेशनल नंबर्स का, रिक्योरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इनका हमें आइडिया होगा, तो फिर ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 4 वाला मैं आपको बाद में करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें ज़रा। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमने 3/4 और 5/9 के इन बिटवीन जो है वो नंबर फाइंड करना है, रैशनल नंबर फाइंड करना है। सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू इज 3/5, 3/4
एंड 5/9, इन दोनों के इन बिटवीन नंबर लेना है। तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कैसे आएगा, दो नंबर्स के दरमियान वाला अगर हमने नंबर फाइंड करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें, ऐड करें सॉरी, और फिर 2 से डिवाइड कर दें। तो 3/4 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से आपको वो नंबर मिलेगा। अब इन दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए आप जो है वो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज कर लें। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने का क्या तरीका है, ये 4 और 9 है, तो दे आर को प्राइम्स विद ईच अदर। आई कैन राइट इट एज 3 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 4। ये मैंने क्या किया है, इन डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए इसको 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है और इसको 4 से। अब ये आ जाएगा 27/36 और ये आ जाएगा 20/36 डिवाइडेड बाय 2। नाउ इट्स एलसीएम विल बी 36, ऊपर आ गया 27 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 है, ये आ गया 47/36। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1/2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 और 1 है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। नाउ इट विल बी 47/72। तो इस तरह से हमें ये रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, इन दोनों नंबर्स के दरमियान वाला हमें नंबर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है ये। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्योरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर। ये रिक्योरिंग डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, कहता है इनका जो एक्चुअल रैशनल नंबर था वो बताएं। तो हमारे पास जो रिक्योरिंग फॉर्म है उसमें वैल्यू है, फर्स्ट वाले में 0.5 बार, मीन्स 5 बार बार रिपीट हो रहा है। 0.13 बार मतलब 13 बार बार रिपीट हो रहा है। 0.67 बार, इसमें जो है वो 6767 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने इसकी रैशनल फॉर्म बतानी है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिक्योरिंग से हमने जाना है रैशनल नंबर्स की फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स डू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सेकेंड पार्ट में वैल्यू है हमारे पास 0.13। हम इस वैल्यू को लेट कर लेंगे x के इक्वल। x इज इक्वल टू है 0.13 बार। अब 13 बार का मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 13 13 एंड सो ऑन, 13 बार बार रिपीट होता जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको क्योंकि लिखना है अपना फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो फ्रैक्शन में हमने कंप्लीट नंबर्स लिखने हैं, इंटीजर्स लिखने हैं p/q की फॉर्म में। तो वो इंटीजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट्स आगे, क्योंकि दो दो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो 2 डिजिट्स पॉइंट को आगे शिफ्ट करने के लिए हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता है कि मल्टीप्लाई जब हम 10 से करते हैं तो पॉइंट 1 डिजिट आगे जाता है, 100 से करते हैं 2 डिजिट्स आगे जाएगा, और 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट्स आगे जाएगा। यहाँ पे हम 2 डिजिट्स वाला रूल क्यों यूज़ कर रहे हैं कि दो दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही होगी तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में करना है। अच्छा, अब आप इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100x, और इस तरफ आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.131313 एंड सो ऑन। अब इस वैल्यू को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 13.1313 एंड सो ऑन, इधर 100 एज इट इज आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक नंबर है जिसमें से इंटीजर अलहदा किया जा सकता है, 13 इसमें इंटीजर है, और जो ये इसका डेसिमल पार्ट है इसको मैं अलहदा करके लिख दूं 0.1313 एंड सो ऑन। अब इसमें से जो ये मैंने डेसिमल पार्ट लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो ये डेसिमल पार्ट
x के इक्वल है, जो शुरू में हमने किया था। इट मीन्स दैट आई कैन रिप्लेस दिस वैल्यू बाय x। मैं इसको x से रिप्लेस कर दूंगा और इधर से 100x एज इट इज आ जाएगा। अब ये x यहां से जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 13। 100x माइनस एक्स करेंगे तो 99x आ जाएगा विच इज इक्वल टू 13। अब ये 99 को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू आ जाएगा 13/99। So this is the actual number which was written in the form of 0.13। तो ये उसकी थी रिक्योरिंग फॉर्म, हमने उसकी P ओवर Q फॉर्म बना लिया। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की जो है वो P ओवर Q फॉर्म बना लेंगे अगर आपको वो रिक्योरिंग फॉर्म में दिया जाएगा तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। इसके बाकी पार्ट्स भी आपने खुद से ट्राई करने हैं। अच्छा जी, अब आप आ जाएं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को किस तरह से हमने सॉल्व करना है ये अभी हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। नंबर लाइन के ऊपर आपने जो है वो रैशनल या इररेशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और फिर उस नंबर लाइन को हम जो है वो उसके ऊपर ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका वो है 2/3। तो क्या करेंगे हमने क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन आप सबको बनानी आती है। क्या करेंगे कि हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और उस स्ट्रेट लाइन पे इक्वल डिस्टेंस पे हम जो है वो नंबर्स मेंशन करेंगे। मैं 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे जो है वो नंबर मेंशन कर रहा हूँ। इस तरह से हमारे पास ये लाइन हम जितनी मर्जी लंबी कर लें ये हम पे डिपेंड करता है। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास नंबर है 2/3। 2/3 जो नंबर है ये 0 और 1 के दरमियान में लाई करता है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो 0.666 इसका आंसर आएगा, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में ये नंबर आएगा। तो ऐसे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। हमने इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करके नहीं करना, हमने इनको एज इट इज़ करना है। तो उसका तरीका क्या होता है कि आपने जो 0 और 1 के दरमियान वाला ये हिस्सा है नंबर लाइन का, इसको आपने 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होगी आपने उतने पार्ट्स में इस रीजन को ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो इस रीजन के हम 3 पार्ट्स बनाएंगे इक्वल। ये मैंने 3 इक्वल पार्ट्स बना लिए 0 और 1 के दरमियान वाले रीजन के। अब हमारा आंसर है 2/3। तो आपने क्या करना है, आपने 2/3 का मतलब सेकंड वाला जो पार्ट है वहां पे ये वैल्यू आएगी। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर 2/3। तो इस तरह से हमें ये 2/3 नंबर मिल गया। इसी तरह से जब आप अगला नंबर कर रहे होंगे, जैसे कि सेकंड पार्ट में मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज -4/5। अब इस ये नंबर जो है वो 0 और -1 के दरमियान में है। तो 0 और -1 के इन बिटवीन जो रीजन है उसको अब हमने कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है, यहां से देखें 5 इक्वल पार्ट्स में आपने ब्रेक करना है। तो उसके लिए आप अलहदा से नई नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर करेंगे। मैं अभी आपको इसी पे सिखा देता हूँ कि अगर -4/5 को रिप्रेजेंट करना हो तो 0 और -1 के दरमियान वाले रीजन को मैंने क्या करना है, मैंने इसको -5 पार्ट्स में इसको ब्रेक करना, इक्वल पार्ट्स में। 1 2 3 4 और ये आ गया 5। ये 5 इक्वल पार्ट्स में वैल्यू ब्रेक हो गई। अब इसमें से हमारा आंसर है 4/5। 1 2 3 4। ये फोर्थ वाला नंबर है, फोर्थ पार्ट है, ये है हमारा नंबर। इसके ऊपर हम ऐसे करके लिख देंगे -4/5। इसी तरह से जो थर्ड वाला है, थर्ड वाली हमारी वैल्यू है, थर्ड वाली वैल्यू है 1/3/4। 1/3/4। अब 1/3/4 को हम किस तरह से करेंगे,
इसको हमने 1 और 2 के दरमियान में प्लॉट करना है। 1 होल नंबर 3/4 मीन्स 1 से बड़ा नंबर है लेकिन 2 से छोटा है। तो 1 और 2 के दरमियान वाले रीजन को हमने कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है? 4 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो इसके 4 पार्ट्स बनाए, इक्वल पार्ट्स 1 2 3 और 4। अब इसमें से हमारा आंसर है नंबर 3/4। दिस इज द पॉइंट, 1 होल नंबर 3/4। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे जो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया होगा। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। हमने एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आपने इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी जो कॉपीज़ हैं उनको भी साथ साथ जो है वो कंप्लीट कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।